हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट y एंड y2 y इक्वल टू y1x एंड y2x बी द टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस इनिशियल कंडीशन रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस y1x एंड y2x। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है लिख लेते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस y, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू x। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो हमें सीधा लीनियर फॉर्म बन गई है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, जहां पे मेरे पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू पावर पी डीएक्स, तो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर पी। पी की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1 डीएक्स, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ई की पावर माइनस का एक्स। चलो अब फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में कांस्टेंट c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e की पावर माइनस x इज इक्वल टू q क्या है, x इंटू e की पावर माइनस x dx प्लस में कांस्टेंट c। तो y इंटू e की पावर माइनस x इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, तो माइनस आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो 1 x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस x एक माइनस जाएगा, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस x प्लस में कांस्टेंट c। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं e की पावर माइनस x कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का x माइनस का 1 और प्लस का c e की पावर x, है ना। बेसिकली मैंने e की पावर माइनस x से डिवाइड कर दिया, ये भी कह सकता हूं मैं, तो ये आ गया मेरा y। अब पहली इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसको यूज करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस c e की पावर 0 1। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। अब c की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो बेसिकली मेरा y1 ऑफ x क्या आ गया, यही है ना इनिशियल कंडीशन पुट करने पे। तो y1 ऑफ x क्या आ गया, माइनस x माइनस 1 और c की वैल्यू आई 1, तो e की पावर x। चलो अब दूसरी इनिशियल कंडीशन को पुट कर लेते हैं। दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या है, y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो अब इसको पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस c e की पावर 0, तो 1। तो यहां से c इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यानी कि इस इनिशियल कंडीशन से सॉल्यूशन क्या आया, y2x इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 प्लस 2 e की पावर x। अब हमने y1x और y2x दोनों निकाल लिए हैं, हमें निकालने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या है, बहुत सिंपल है, दोनों कर्व को इक्वल रख दीजिए, जो भी जहां भी इक्वल होंगे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो देखो y1x को रखेंगे तो माइनस x माइनस 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 प्लस 2 e की पावर x। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, e की पावर x को इधर ले गए तो 0 इज इक्वल टू e की पावर x। अब देखो e की पावर x का ग्राफ आप जानते हैं कैसा होता है, e की पावर x का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं होता, तो यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन है ये वैलिड ही नहीं है, और अगर ये वैलिड ही नहीं है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 0। तो 0 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.